हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। और होम गार्ड का डीबीपीएसटी जो है 13 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और कुछ लोगों का कल हो भी चुका था और जिन लोगों का आज होगा तो उनका भी हो चुका होगा मुझे लगता है। बाकी अब जो नेक्स्ट डे जिन लोगों का भी लगा है 6 अगस्त तक और 7 को रिज़र्व है, तो उस दिन जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं अपनी डेट में वो लोग 7 अगस्त को जाएंगे रिज़र्व वाले दिन। ठीक है, तो कल हमने बोला था आप सभी से कि हम मतलब हर एक चीज़ को आपको डिटेल्स में बता देंगे कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको आपको कैसे सॉल्व करना है और भर्ती बोर्ड जो है वो डीबीपीएसटी जो है वो किस मूड से करवा रहा है। ठीक है, तो मेरे यहाँ रिजर्व पुलिस लाइन में सीतापुर में बहुत मतलब मुझे लगता है कि 150 के आसपास लड़कियाँ मतलब लिस्ट लगी थी, तो उसमें हमने शाम को जा कर के देखा था तो उसमें 150 लड़कियाँ थीं। उसमें से 16 या 16 शायद, हाँ 16 टोटल जो है वो 16 लड़कियां हैं डिसक्वालीफाई हुई थी, बाकी की सारी पास हुई थी। तो इसमें क्या मतलब कैसे क्या कर रहे हैं, वो बाहर हुई थी तो किस लिए बाहर हुई थी वो सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस कर देंगे बाद में। पहले हम आपको डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जो आप सभी के प्रॉब्लम्स हैं उस पर बात कर लेता हूं। तो देखो, सबसे पहले जब आप अपनी डेट के अकॉर्डिंग जाओगे, जहां भी आपका सेंटर गया है वहां डीबीपीएसटी करवाने जाओगे आप लोग, तो वहां सबसे पहले एंट्री होती है आपको एडमिट कार्ड के थ्रू, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड के थ्रू आपकी एंट्री हो जाएगी। आपको चेयर्स पे बिठा दिया जाएगा और वहाँ पे बिठा दिया जाएगा, वहीं पे आपको आपकी फ़ाइल दे दी जाएगी। ठीक है, वहाँ से फ़ाइल आती है एक, उसी में आपके डॉक्यूमेंट्स जो आप अपलोड करते हो वो सारे डॉक्यूमेंट्स और आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो रहता है पहले से वो उसमें रहता है। ठीक है, तो वो आपके पास रहती। उसके बाद कहीं कहीं अब देखो, किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो 20-20 के ग्रुप में बुला रहे हैं, किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में है 10 के ग्रुप में बुला रहे हैं और किसी किसी में 5 के ग्रुप में बुला रहे हैं। तो वो डिस्ट्रिक्ट पे डिपेंड करता है कि जैसे उन लोगों का जो एक पैनल बनता है भर्ती बोर्ड का, मतलब डीबीपीएसटी के लिए पैनल बनता है, तो उस पैनल के अकॉर्डिंग वो लोग जैसा वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं वैसे वो बुला लेते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, तो एंट्री करते एंट्री हो गई, उसके बाद आपको बिठा देते हैं, वहाँ फाइल दे दी जाती है आपको। फिर उसके बाद 5-5 या 10-10 के जिस भी ग्रुप में वो बुलाते हैं, बुलाने के बाद सबसे पहले वहाँ पर आपके फ़ोटो लेते हैं और उसके बाद आगे आपकी जो फाइल है वो ले ली जाती है। बाकी आपके जैसे जैसे फिर 4-5 डेस्क लगी होती हैं, उसमें आपके जितने भी हाई स्कूल इंटर और जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था, कास्ट सर्टिफिकेट इन और वो डोमिसाइल वगैरह, ईडब्ल्यूएस SC ST का जो भी रहता है वो सारी चीज़ें हैं। अब देखो, इसमें हम बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन जिनका नहीं था वो तो मिल गया होगा, लिंक एक्टिवेट हो गई थी। ठीक है, फ़ोटो आपको 10 हमने बोला था 10 ले जाओगे तो कम नहीं पड़ेंगे, बाकी आराम से इतने लेते नहीं हैं, 4-5 फ़ोटो, 4 फ़ोटो लेते हैं बस। तो अब बात करते हैं हम उस पर कि फ़ोटो हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे ले लेते हैं, फ़ोटो एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद फ़ाइल जो है वो ले लेते हैं। फ़ाइल में जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उसमें लिस्ट होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपके चेक करते हैं, उसी में टिक करते जाते हैं। अगर कोई नहीं होता है तो फिर उसको क्रॉस या जो भी आपको डेट वगैरह रहती है वो दे देते हैं। अब आते हैं डॉक्यूमेंट जो आपके मेन है, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया। तो देखो, जनरल का जो है वो कास्ट तो लगता नहीं है, ठीक है, कास्ट नहीं लगता है, डोमिसाइल लगता है। तो वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट वही चलेगा जो आपको नोटिफिकेशन में जो डेट दी हुई थी ना कि इस डेट से लेकर के इस डेट के बीच का होना चाहिए, तो वो वही वाला लेंगे। वही आपने अपलोड भी किया होगा और आपके पास नहीं है तो आपने एप्लीकेशन नंबर से उसका वेरिफिकेशन निकल आता है, वो भी मान्य है आराम से। ठीक है, और दूसरा आप लेके जाएंगे तो आपके बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर भी आपको मतलब कर सकते हैं वो, लेकिन सबसे पहले वो यही मांगते हैं कि आपका जो नोटिफिकेशन में डेट थी उस डेट के बीच का बना होना चाहिए। तो ये हो गया डोमिसाइल का, जर्नल का। बाकी EWS का जो सर्टिफिकेट रहता है वो भी टाइम के अकॉर्डिंग ही बना होना चाहिए। और OBC का जो डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट रहता है वो दोनों जो डेट दी थी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने से पहले और एक शायद मार्च या अप्रैल की जो डेट थी उसके बीच का बना होना चाहिए, वही वाला चलेगा। और बाकी दूसरा वाला वो लोग नहीं अप्रूव कर मतलब मानते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर भले वो मान जाएं लेकिन वो इतनी जल्दी मानते नहीं। आपके पास नहीं है या खो गया है कहीं तो आप फिर एफिडेविट बनवा लीजिएगा, दूसरा लेके जाइएगा कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, खो गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो उसके बाद बाकी SC ST का जो भी डॉक्यूमेंट्स रहता है टाइम के मतलब वो डेट के अकॉर्डिंग होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, 5 मिनट लगता है आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होने में, 2 मिनट लगता है आपकी PST होने में। ठीक है, तो जो ये डॉक्यूमेंट सब का हमने बता दिया कि जो डेट आपकी फॉर्म में उसमें नोटिफिकेशन में थी वही वाले डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं, चाहे जर्नल का हो, OBC के जो भी सर्टिफिकेट हैं, EWS का हो, SC का हो, ST का हो। ठीक है,
उसके बाद आता है नेक्स्ट, जैसे आधार कार्ड तो आपका चाहिए उनको, ठीक है, आधार कार्ड भी लगेगा। और बोनस वाले जो सर्टिफिकेट हो गए, जैसे डीएल हो गया, जिन लोगों ने लगाया होगा तो ओरिजिनल भी ले, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबको ओरिजिनल ले जाने हैं। और बाकी 2 सेट आपको डुप्लीकेट बना लेने हैं, उस पर आपको साइन कर लेना है, तो वहाँ आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो डीएल भी ले जाना है, जिसने लगाया था, अपलोड किया था एप्लीकेशन भरते टाइम, तो डीएल जिन्होंने लगाया था वो डीएल ले जाएंगे। बाकी एनसीसी का सर्टिफिकेट अगर है आपके पास तो आपको वो भी लेके जाना है, उसकी डुप्लीकेट लेके जाना है और ओरिजिनल भी लेके जाना है। उसके बाद स्काउट गाइड का भी इसमें था, अगर वो आपके पास है तो आपको वो भी लेके जाना है, उसकी डुप्लीकेट भी लेके जानी है, ठीक है। या कोई और भी रहते हैं सर्टिफिकेट, जैसे एनएसएस वगैरह, एनएसएस एक होती है, वो भी अगर आपके पास है और आपने लगाया था तो वो भी उसको भी लेकर के जाना है आपको, ठीक है। इतना सारा होने के बाद आपकी डीबी हो जाती है कंप्लीट। उसके बाद नंबर आता है पीएसटी का। तो पीएसटी में अभी गर्ल्स का हो रहा है, तो उनकी हाइट और जो है वेट मेजर किया जा रहा है। तो बाकी हाइट वगैरह का वही है कि अगर आपकी 167.8 या 9 के आसपास है तो वो कोशिश करते हैं कि हो जाए, कैसे भी करके आपको खड़े, अच्छे से खड़े वगैरह करके कर देते हैं। लेकिन आपकी ज़्यादा ही कम है तो फिर उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहता है, तो वो उनके पास भी मजबूरी आ जाती है, तो फिर वो बाहर ही कर देते हैं। वेट आपका जैसे 1-2 किलोग्राम जैसे कम है तो कोशिश करते हैं कुछ खा पी लो, हो सकता है हो जाए, कोशिश वो पूरी करते हैं। मेरे यहाँ भी वेट में शायद 3 या 4 लड़कियाँ फेल हुई थी। उसमें लिख के आता है ना लिस्ट में कि किस में फ़ेल हो, तो वेट में या हाइट में जो भी था वो लिख के उसमें देते हैं, ठीक है। तो बाकी फिर उसके बाद पीएसटी होने के बाद गर्ल्स का जो हो रहा है अभी, तो उसमें हाइट हो रहा है और वेट हो रहा है, ठीक है। और इतना होने के बाद आपका जो फाइनल है वो फाइनल वहाँ पे आपका सिग्नेचर करवा लिया जाता है, बस आपकी डीवी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आपको बाहर बिठा दिया जाता है और फिर जब सबका कंप्लीट हो जाता है एक साथ, तो एक साथ लिस्ट लग जाती है। लिस्ट में आप अपना रिजल्ट देख लीजिए, फिट हो या अनफिट हो, जिस कारण से भी हो, या डेट जो आपको आगे मिली है उस हिसाब से फिर आप लोगों को छोड़ दिया जाता है। 1-2 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास मुझे लगता है कि छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, आप जिनके डाउट्स थे आप लोगों के आई होप क्लियर हो गए होंगे। और बाकी इसमें कोई बहुत वैसे खास है नहीं, आराम से डीबी स्टाफ जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट का मुझे लग रहा है कि सपोर्टिव है। स्टाफ हमेशा सपोर्टिव रहता है, चाहे आपने कांस्टेबल में डीबी करवाई होगी तब भी आपने देखा होगा। और अभी यूपीएसआई टाइम भी मतलब पैनल जो होता है उसमें वो फुल सपोर्ट करते हैं कि आपको ज़बरदस्ती बाहर ना किया जाए। अब जब आप किसी जेन्युइन तरीके से, जब आपके पास कुछ नहीं रहता तो फिर उनके पास भी मजबूरी आ जाती है, तो वो बाहर कर देते हैं आपको। बाकी उनका कोई मकसद नहीं रहता बाहर करने का। बाकी आप सब लोग पढ़ते रहिए, यूपी कांस्टेबल का भी रिज़ल्ट बहुत जल्दी आने वाला है और नई वैकेंसियाँ भी इस बार आएंगी और एग्ज़ाम उनका बहुत जल्दी होगा, क्योंकि इलेक्शन है नेक्स्ट ईयर, तो एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जाएगा। तो हम यही कहेंगे आपसे कि आप जिसका भी कांस्टेबल का जिसका भी अच्छा एग्ज़ाम हुआ है, नहीं हुआ है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है आप लोग पढ़ाई अपनी जारी रखिए। पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर उसका फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो फिर सभी को जय हिंद, नमस्कार। फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। और आज आपके मुझे लगता है कि जितने भी डाउट्स थे सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो आप लोग जिनका भी आगे डीबी लगा है उनको बहुत ऑल द बेस्ट। और जिनका डीबी हो चुका है, अगर वो लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग अपना कमेंट के माध्यम से इसको जो एक्सपीरियंस है अपना शेयर कर दीजिएगा, तो बाकी लोग भी उससे कुछ न कुछ उनको भी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो बाकी देखो उसमें अंदर पैनल में अंदर जो डीबी करवाने गया है तो वो तो एक्चुअल चीज़ें तो वही देख सकता है, ठीक है। बाहर दो चीज़ें जो लिस्ट वगैरह देख करके आइडिया ही लगाई जाती हैं, और बाकी जो कोई मिलने वाला स्टूडेंट होता है वो डीबी करवा के आता है तो वही अपना एक्सपीरियंस बताता है, तो उस हिसाब से। बाकी मैंने सारे कोशिश किया है कि डॉक्यूमेंट्स लेकर के जो भी आपके डाउट्स थे क्लियर हो गए होंगे। आप सभी को जय हिंद, और आप पढ़ाई करते रहिए, अपनी डीबी जिनकी आगे लगी है अपना अच्छे से डीबी करवाइए, और रनिंग वगैरह भी करते रहिए। कांस्टेबल की भी मुझे लगता है कि होमगार्ड की डीबी होने के बाद कांस्टेबल की भी डीबी हो सकती है जल्दी स्टार्ट, ठीक है। तो सभी को जय हिंद।